हर बार पाकिस्तान का दर्द छलकता है कि उनके खिलाड़ी आईपीएल में क्यों नहीं खेलते हैं। और भाई दर्द छलकने की वजह है क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है यार। बीबीएल पीएसएल कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने, और इनके एक्स क्रिकेटर्स भी इस बात को मानते हैं। अभी एक बयान आया है भाई साहब, इनके एक फॉर्मर कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान टीम के राशिद लतीफ, उन्होंने कहा है कि आईपीएल में ना खेलने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्बाद हो चुकी है और इनको आईपीएल में नहीं खेलने को मिला, इसलिए इन्हें दुनिया के टॉप नॉच बॉलर्स और बैट्समैन का सामना करना मिला ही नहीं, इसलिए इनकी टीम बर्बादी की तरफ है। और हमने देख लिया है भाई साहब, जिन टीमों के खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं ना, उनकी जो प्रोग्रेस है, जो लेवल है, वो बढ़ा है। लेकिन इन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है पीएसएल में। अब भाई साहब, ये खेलते क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है, इनको खिलाते नहीं है आईपीएल में, क्योंकि 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था 26/11, जी हाँ वही मुंबई अटैक, उसके बाद इनको खिलाना बैन कर दिया था। एक संस्करण में खेले थे इनके खिलाड़ी हमारे यहाँ पे आईपीएल में, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, शोएब अख्तर और मिसबा उलग और कामरान अकमल जैसे खिलाड़ी थी। टोटल शायद 12 खिलाड़ी खेले थे। लेकिन फिर ये जो हादसा हुआ था, ये जो हमला हुआ था, उसके बाद पॉलिटिकल डिसीजन ये आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पे खिलाने की आईपीएल में अनुमति नहीं होगी। बिल्कुल सही डिसीजन था साहब, क्योंकि ऐसे मुल्क के खिलाड़ियों को नहीं खिलाना चाहिए जहां से दहशतगर्दी को मोटिवेशन मिलता है। तो राशिद लतीफ का जो दर्द निकला है, जो उनके दर्द बयां हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आईपीएल में ना खेलना पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए एक बुरे सपना जैसा है और इनकी बर्बादी का भी सबक है। साफ दिखता है। अब पीएसएल और आईपीएल में अगर आप फर्क महसूस करेंगे तो आईपीएल में जो बैन खिलाड़ी हैं, जो बैन है आईपीएल के, जो आईपीएल में नहीं खेलते हैं, जिनको हम आईपीएल में नहीं खेलने देते हैं, और जो अनसोल्ड रह जाते हैं आईपीएल में, जो जिनको कोई नहीं खरीदता ऑक्शन में, वो पीएसएल लीग खेलते हैं और ये बड़े खुश रहते हैं साहब। इन्हें किसी इंटरनेशनल इवेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई आईसीसी इवेंट ये क्वालिफाई करे नेक्स्ट राउंड के लिए या सुपर 8 के लिए कहीं भी, लेकिन इनको पीएसएल के लिए ऐसा लगता है कि पीएसएल दुनिया की एक ऐसी लीग है कि उसको जीत लिया तो वर्ल्ड कप जीत लिया। भाई सिर्फ यही एक ट्रॉफी है जिसको पाकिस्तान हार नहीं सकता, ये पाकिस्तान में ही रहनी है भाई साहब। अब पीएसएल स्टार्ट होगा तो ये इतनी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इनका जो हाल हुआ था T20 विश्व कप में, वो क्या हुआ था, ये यूएसए से हारे गए थे। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता ये चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह हारे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये बांग्लादेश से अपने घर में हार गए टेस्ट सीरीज 2-0 से। इन्हें बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि न्यूजीलैंड इनको अपने घर में भी हरा के गया और वहां पे न्यूजीलैंड में बुलाया इन्हें, वहां पे भी दोनों सीरीज T20 और ओडीआई इनको पेल दी। कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और अब इतने खुश हो रहे हैं रिजवान की, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे अगर वो ओडीआई सीरीज के बाद की, तो वो कह रहे हैं कि देखिए इस सीरीज में हमने बहुत कुछ लर्न किया है, सीखा है, लेकिन अब हम अपनी आवाम को खुशियां देंगे क्योंकि पीएसएल में हम अपनी आवाम को बहुत अच्छा खेल दिखाएंगे। भाई यही लेवल है तुम्हारा कि एक लीग जो है उसकी आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कर रहे हैं कि ये सीरीज हम हार गए, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब जो असल चीज है पीएसएल, वो आने वाला है और हम वहां पे खेलेंगे और बढ़ चढ़ के खेलेंगे। तो ये हालात है भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनके कप्तान के, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाहने वालों के भी यही हालात है। वो भी यही चाहते हैं कि सिर्फ बाबर आजम, रिजवान, फकर जमान और शाहिन शाह अफरीदी को हम खेलते हुए देखेंगे, बात खत्म हो गई। डेविड वार्नर जो आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं, वो इनके पीएसएल में खेलने पहुंचे हैं, कैप्टन है एक टीम के, तो इनके लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है कि डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी इनकी टीम में है, किसी टीम में है और उनका कैप्टन है। तो भाई ये लेवल की बात है कि आप उस खिलाड़ी को खिला के इतने खुश हो रहे हैं जो आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुका है और एक तरह से अपना क्रिकेट वो पूरी जिंदगी खेल चुका है। अब वो आपके यहाँ पे डोमिनेट करने के लिए आ रहा है और वो करेगा, क्योंकि आपके किसी भी टीम में वो बेस्ट ही होगा भाई साहब। वो जितना बड़ा खिलाड़ी है, जितना अच्छा उसने प्रदर्शन आईपीएल में किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में किया, आपकी तो वो बकिया उधेड़ के रख देगा, तो आपके लिए बड़ी अचीवमेंट है और आपको सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज को। तो ये फर्क है साहब आईपीएल में और पीएसएल में। राशिद लतीफ ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, और इनकी बड़ी जो ऑडियंस है, जो इनके क्रिकेट फैंस है, वो उनका बड़ा मन है कि इनके खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाया जाए और हमारे खिलाड़ी पीएसएल में चले जाए। लेकिन भाई साहब अब आप खुद से पूछिए कि क्या पीएसएल की इतनी औकात है कि हमारे खिलाड़ियों को अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे श्रेयस अय्यर, हमारे ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में जो गए हैं
जैसे ऋषभ पंत है, लखनऊ की टीम के कैप्टन है, वो 27 करोड़, और आपके यहाँ की वो तकरीबन 90 करोड़ बैठते हैं। तो आपके यहाँ है किसी में इतनी हिम्मत कि 90 करोड़ रुपए में किसी खिलाड़ी को खरीद ले? मुझे नहीं लगता भाई साहब ऐसा हो सकता है, नहीं। तो ये औकात है साहब आईपीएल और पीएसएल की। तो आप क्या राय रखते हैं कि राशिद लतीफ का जो ये बयान आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्बाद हो चुकी है आईपीएल ना खेलने की वजह से, क्या ये सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।